सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपको योगा में जो शुरुआती योगा होते हैं जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। अभी मैं आज आपको अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले जब हम योगा करते हैं तो मैंने आपको इससे पहले आसनों के बारे में बताया था। पद्मासन या नॉर्मल आसन में भी आप बैठ सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपके सामने मैं खुद बैठा हूँ। आप एक पैर नीचे, एक पैर आपको इस तरह से रख के आराम से बैठ सकते हैं। उसके अलावा जो आपके हाथ के अंगूठे होते हैं और ये वाली अंगुली जो होती है, इनको मिला करके इस प्रकार से आपने ऐसा बनाना है और सीधा स्ट्रेट रखना है। दूसरा, आपने जो है अपने पूरे रीढ़ बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, पैरेलल रखना है, रीढ़ की हड्डी को झुकाना नहीं आगे की तरफ और सीधा बैठना है। तो जब भी हम योगा करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा आपको शारीरिक मूवमेंट आपने करना ज़रूरी है। मैंने पहले स्ट्रेचिंग के बारे में भी बताया। स्ट्रेचिंग करने से पहले भी आप कुछ और चीज़ें जो है नॉर्मली जब आप योगा के लिए बैठे तो उसमें आप कर सकते हैं। कि सबसे पहले आपने सांस लेना है, लंबा लंबा सांस लेना है। चेस्ट में भरना है, पूरे इस फेफड़ों को फुलाना है। फेफड़े जब सिकुड़ जाते हैं तो सांस की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन लेकर के अपने सांस फेफड़ों को आपने क्या करना, हवा भरना है और क्या बोलते हैं ऑक्सीजन को लेना है। उसके बाद आपने छोड़ना है। सांस लेना है, गर्दन को 2 बार रोटेट करना है राइट और लेफ्ट से। फिर लेफ्ट से। ये करना क्यों ज़रूरी है? कुछ महिलाएं भी बोलती हैं कि मेरी गर्दन की नस दब गई, पीठ की नस दब गई, ये चीज़ें। तो यहाँ जो ये नसें होती हैं ये पूरा गर्दन के साथ जो जुड़ी होती हैं पूरे शरीर के साथ होती है। तो आपको हर समय आपको गर्दन की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपकी दबी हुई नसें जो है इससे आसानी से खुल जाती है। आंखें बंद करनी है, आंखों को अंदर अंदर ही रोटेट करना है। एक बार लेफ्ट से राइट को, एक बार राइट से लेफ्ट को। इस प्रकार से। उसके बाद दोनों हाथों को आगे लाना है, इस प्रकार से अंगुली की एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद दोनों हाथों को साइड पे ले जाना है और पूरा इस प्रकार से अंगुलियों को हिलाते रहना है। फिर ऊपर की तरफ करना है, कान टच करना है आपने, पूरी दोनों कान टच होने चाहिए मसल से, इस बाजू से। इस प्रकार से और पूरा इस तरह स्ट्रेचिंग करना है आपको। इस प्रकार से दोनों कंधों को रोटेट करना है 2 बार, 3-4 बार आगे से, 3-4 बार पीछे से। ये तकरीबन आपकी अपर बॉडी अभी क्या हो चुकी है, वार्म अप होगी। अभी आप योगा आराम से कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको जो है अनुलोम विलोम के फ़ायदे क्या होते हैं। हर इंसान इस प्रकृति में जो है ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन एक ऐसी दवाई है
जो कि हर इंसान के लिए जब तक उसके सांस में ऑक्सीजन चलती है तब तक वो जीता है। जिस दिन ऑक्सीजन उसके शरीर में जाना बंद हो जाता है तो उस दिन आदमी सांसें छोड़ देता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम करने के लिए क्या करना है आपको, इस प्रकार से जो हाथ होते हैं इस प्रकार से इस ऐसी पोजीशन बना लें। तो आपने क्या करना है, जब आप बाएं नाक से सांस ले रहे हैं तो दाहिने वाले को बंद करना है, और जैसे आपने उसके बाद यहाँ से छोड़ना है तो इस उंगली से इससे दबाना है, इस उंगली से। ये 2 उंगलियाँ नीचे करनी है, ये इसके बगल वाली उंगली को आपने इस प्रकार से लगाना है। तो ये आपका तरीका हो। अभी करने का तरीका क्या है, आपने इस प्रकार से पहले चेक करना है कि नाक मेरी कौन सी खुली है, नाक कौन सी ज़्यादा पूरा। एक क्या होता है अंदर से नाक बंद लगती है, तो जो नाक आपको लग रही है कि ये नाक मेरी पूरी इस तरफ वाली खुली है तो उससे पहले सांस लेना है। अभी के लिए मेरी बाएं नाक में कोई वो नहीं है, लेकिन दाहिनी वाली नाक में थोड़ा सा पूरा सांस नहीं जा रहा, तो सबसे पहले आपने जो खुली है वहाँ से लेना है। तो अभी मैं यहाँ से लूँगा। इस प्रकार आप इसको 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, कितनी बार भी कर सकते हैं। लेकिन सांस आपने स्लो भी लेना है। जब भी आप सांस लेते हैं तो आपने एहसास करना है कि जो मैं सांस ले रहा हूँ वो प्रकृति की जो शुद्ध हवा है वो मेरे शरीर में जा रही है, और मेरे नाक के रास्ते आँखों से टच होते हुए मेरे दिमाग के थ्रू सांस की नली से मेरे फेफड़ों में जा रहा है, और फेफड़ों में पहुंचने के बाद वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन दे रहा है और मेरा ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है। जब आप छोड़ते हैं तो उसके बाद आपने ये ध्यान रखना कि मेरे पैरों की अंगुलियों से लेकर के मेरे पैरों, जांघों, पेट, सिर, दिमाग से जो भी सारी शरीर में विकृतियाँ हैं वो पूरे सब बाहर निकल गए। ये आपने सबसे पहले होता है कि आपको अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना होता है, दिमाग को कहीं इधर उधर पे डाइवर्ट नहीं करना है, उन सांसों के साथ ही आपको चलना है। ये हो गया आपका अनुलोम विलोम। अब इसके बाद नेक्स्ट है कपाल भाती। कपाल भाती हम करते हैं खाली, कई लोग हम देखते हैं ग्राउंड में देखते हैं, लेकिन जो गुरु लोग होते हैं तो तरीके से बताते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं खाली ऐसे नहीं होता है। ये जो पेट है ना आपका, ये नाभि वाला इलाका है, इसको आपने अंदर पुश करना होता है, सांस के साथ, झटके के साथ इसको पेट को अंदर करना है। जब आप पेट को अंदर करते हैं तो आपको जैसे पता है कि आपकी हमारी लेफ्ट साइड में हार्ट होता है और राइट साइड में आपका यहाँ लीवर होता है ना, तो बाकी किडनी और बहुत सारी पुर्जे आपकी होती हैं, आते हैं पेट के अंदर। तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। जब आप प्रेस करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आंतों में क्या होता है आपका, इसमें फ्लोटिंग होना ज़रूरी, बबल होना ज़रूरी है। अगर हमारा पेट शून्य रहता है तो पाचन क्रिया भी ठीक नहीं होती, तो आपका पेट पूरा अंदर बाहर जाना चाहिए। और यहाँ भी आपने जो हार्ट की तरफ है वो भी आपका हरकत में होना चाहिए, और लीवर भी और किडनी भी पूरा। जो पेट का ये वाला जो हमारा इंजन है, असली वाला इंजन है, उसके लिए कपाल भाती बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपका जो है बिल्कुल सब फंक्शनिंग हालत में आ जाते हैं और शरीर आपका तंदुरुस्त रहता है। तो सबसे पहले करने का तरीका ये है, आपने क्या करना, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे रहना है ऐसे करके, और
इस प्रकार से आपने कपालभाति करना है। आप शुरुआत में आपसे नहीं हो रहा, किसी लोगों का पेट काफ़ी बाहर होता है ऐसे करके, तो उनको करने में दिक्कत होती है, तो आप 10-10 का सेट मारें, 10 एक बार करें, थोड़ा सा ब्रेक दें, फिर 10 मारें ऐसे करके। लेकिन जो ठीक ठाक लोग हैं जिसका पेट बाहर नहीं है, वो 60 का सेट 3 सेट मारने चाहिए, 60 तो उससे आपका पूरा जो भी फ़ायदा है बेनिफिट उसका मिलने वाला है। ये हो गया आपका कपालभाति। तीसरा है भ्रामरी। भ्रामरी करने से आपका जो दिमाग है, आँखें हैं, कान है, ये बहुत, आपका जो माइंड है बहुत शार्प हो जाता है। चाहे बच्चे हों, चाहे यंग हो, ऑफिस में काम करने वाले पजल रहते हैं दिन भर, और बाकी जो 50 साल 60 साल वाले हैं, तो उनका जो है 60 के बाद जो है 70 के बाद थोड़ा दिमागी कम होने लग जाते हैं लोग बाग। तो ये बहुत ज़रूरी है, भ्रामरी करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका पूरा दिमाग और ये आँखें, कान, यही चीज़ें जो जब तक इंसान की होती है, दिमाग, आँख, कान, बाकी शरीर का कोई पुर्जा डैमेज भी हो जाता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसको आपने सुरक्षित रखना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कई लोग ओम का उच्चारण भी करते हैं, कोई इस प्रकार से करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ओम भी बोल सकते हैं और आवाज़ एक जैसी भौरा आवाज़ करता है उस प्रकार से आप करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो कानों की साइड वाला ये होता है, इसको आपने यहाँ से ऐसे अंदर की दबा करके इसको ऐसे पुश कर देना है। सेम इस तरफ से भी आपने इसको दबाना है और इसको पुश कर देना। ये हो, अब दोनों तीनों उंगलियों को ऐसे करके दिमाग यहाँ पर रखना, इस प्रकार से। अब लंबी सांस लेना है, उसके बाद आपने भौरे की आवाज़ निकालनी। इस प्रकार से दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है। हाथ में भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। इस प्रकार से आपने हाथों को करके फिर इस प्रकार से धीरे से आँखें तब तक बंद रखनी है आपने, और ऐसे करके आपने पूरा बंद करना, उसके बाद धीरे से आँखों को खोलना है। और मेरे सामने पूरी हरियाली हरियाली पहाड़ियाँ हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो मैं सामने मैं छत के ऊपर बैठा हूँ, तो पूरा अभी सूर्य की किरणें भी ऊपर से आने वाली हैं, अभी धूप नहीं आई है। तो मैं आपको छत में बैठ के ये योगा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। और पूरा हरा भरा शुद्ध हवा है, अभी कोई प्रदूषण भी नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं डेली आपको 2-2, 3-3 स्टेप इस प्रकार से बताते रहूँगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप डेली देखोगे उसमें, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और मैं बहुत लोग बताते हैं योगा ऐसे करना है, उसके बेनिफिट भी मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ, और एक कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करें। अगर और बेल आइकन होता है प्रेस वाला, उसको आपने प्रेस करना है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपका मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद।
तो आज के लिए मैं इतना ही आपको बताऊंगा, बाकी आपको लगातार मैं योगा की क्लास में बताऊंगा। अभी मैंने जो है म्यूजिक के बारे में भी बताना है लोगों को, गिटार किस प्रकार से ले किया जाता है। जो गिटार सीखना चाहते हैं यंग वाले बच्चे, तो अभी सब्सक्राइबर जो हो रखे हैं मेरे, वो जो है कम ये जो है कम बच्चे हुए हैं अभी, जबकि मैं फिजिकल टिप्स भी दे रहा हूँ। तो यंग जनरेशन अभी तक मेरे चैनल से वाकिफ़ नहीं है। तो मैं जो 18 साल से अबव के बच्चे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि मैं फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में भी आपको यूट्यूब से दे रहा हूँ। उसके अलावा कुछ समय में मैंने जो है अभी जो आर्मी की ट्रेनिंग के लिए, आर्मी में जो जाना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया है। तो हम यहीं कपकोट ही रहने वाले हैं, केदारेश्वर बगड़ में इसका आयोजन करेंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इतनी प्यारा सा कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। सुप्रभात, जय हिंद।